तो गीत जी, जब भी आप राइट करते हो तो अपने राइटिंग स्किल सीखा है अपने ग्रामेटिकली कि ऐसे ऐसे होता है, या ये गॉड गिफ्ट है? देखिए, सारे गिफ्ट कहीं ना कहीं से तो आए होते हैं। मुझे लगता है मेरे घर में माहौल था, पापा को पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, मम्मी हिंदी संस्कृत टीचर थी और आज़ादी थी, है ना। तो उसके कारण मुझे लगता है वहाँ से आया, बीज वहाँ से आया था। पर फिर मुझे खुद भी शौक था, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, पढ़ता हूँ। और ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों और लोगों को जानता हूँ जो मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, और मैं हमेशा इस हेल्दी कंपटीशन में लगा था, ये इतना कैसे पढ़ लेते हैं यार, मुझे भी और पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो गिफ्ट है वो एक बीज मेरे अंदर था, कहीं एक सीड था, और मैं खुद के लिए लिखता था। पर हाँ, फिल्मी लिखने में या जिंगल्स के लिखने में या धुन पे लिखना एक अलग एक्सरसाइज है ना। उसमें फोनेटिक्स का खेल है जो एक्सपीरियंस से आता है, या राइमिंग का खेल है, क्या बात कैसे कही जाए कि वो, जिसमें मुझे सबसे मैजिकल लगते हैं जावेद अख्तर। उनको इतना पता है, लेकिन जब वो गाने लिखते हैं तो वो कहते हैं 1 मिनट, ये बात तो हम आपको जितना पता है कि भाषा में भी कर सकते हैं ना। मैं कोई पीएचडी, और एक तो सबसे अच्छी बात उनकी है कि उनको इतना पता है पर वो खुद को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो साहब, मुझे इस चीज़ को करना पसंद है, मुझे ये शौक है, तो मुझे मज़ा आता है इसमें, इसका कोई हवा बनाने की मुझे आपके ऊपर ज़रूरत नहीं। आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, एकदम मिमिक हो रहा है। ऐसे लगता है जावेद अख्तर जी बोल रहे हैं, एकदम मिमिक्री करता हूँ, पर आउट ऑफ लव करता हूँ। थोड़ा सा करके बताइए यही डायलॉग। बहुत आउट ऑफ लव, आउट ऑफ मुझे ऑलमोस्ट लगा कि अभी आप एग्जैक्टली वैसे ही कुछ बोलोगे। देखिए, क्या है कि किसी बात को बहुत मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं, इस तरह से कहते हैं। खैर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। तो हम ना किसी काम में अच्छे होते हैं तो हम लोगों को डरा देना चाहते हैं उसके इर्द। वो अलग है, वो कहते हैं अरे कुछ डरने की बात ही नहीं है, बात करते हैं ना इस बारे में। और उनके गाने देखिए, वो कहते हैं ये रास्ता है कहरा अब मुझसे, मिलने को है कहीं कोई अब तुझसे। कितनी सिंपल बातचीत। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जो उनका है, एक लक बाय चांस का लास्ट गाना है फिल्म का, ओरा हीरे, मुझे बहुत पसंद है। इतना सुंदर लिखा है। और उनसे ये चीज़ सीखने की कि भाई बात ऐसे कही जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समझ में आ जाए ना। ये इस बात की कुश्ती थोड़ी है कि मुझे कितना आता है। करेक्ट, तो हर चीज़ में होना चाहिए। हाँ, तो वो मुझे उनसे, मेरे को बहुत पसंद है उनका ये तरीका। उसके अलावा ऑफ कोर्स सभी से कुछ ना कुछ सीखने को है। अमिताभ दा से सीखने को है कि कैसे वो पुराने वर्ड्स जो कि आपको लगते हैं डेटेड, क्योंकि डेटेड भी एक नया वर्ड आ गया पिछले कुछ सालों, ये बड़ा डेटेड साउंड कर रहा है, पर अमिताभ दा के पहले मुखड़े में आता है। एक बार को तजल्ली तो दिखा दे या करा दे, जो भी लिरिक्स हैं, तो तजल्ली आता है। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, जजीरा आता है मुखड़े में। तो जितने लोग कहते हैं ना कि बहुत डेटेड और ये वो, अमिताभ दा के तो हिट गाने के पहले मुखड़े में ही ऐसे 2 वर्ड्स हैं। तो लाजवाब लगता है मुझे राजशेखर भाई का लिखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे उनका लिखना। इरशाद कामिल साहब का वन ऑफ द फेवरेट्स है चली कहानी का लिखना। आप देखेंगे तो आपको लिटरेरी जीनियस दिखता है उसमें, कि कैसे उन्होंने वही कहानी जो यहाँ कंस से और कृष्ण से शुरू होती है, वो फ़राओ से भी जोड़ी है और सोनी महिवाल से भी जोड़ दी है, क्योंकि कहानी एक नदी की तरह है जो सदियों से बहती चली। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। मैं तो हैरान हो जाता हूँ। गुलजार साहब का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कैसे इतनी उपमाएं सोच लेते हैं, कैसे एक ही चीज़ को इतनी तरीक़ों से देख लेते हैं। तो मैं बड़ा विस्मित बच्चा हूँ, विस्मित, क्यूरियस, और जिसे कहते हैं ना, क्यूरियस से ज़्यादा उसके लिए वर्ड है अमेज्ड, वंडर करता हुआ का हर चीज़ पे मुझे ये कैसे, अरे ये भी होता है, अच्छा ये भी। किताबें पढ़ के भी मुझे वही लगता है, पॉडकास्ट सुन के भी मुझे वही लगता है, फिल्में देख के मुझे वही लगता है, पढ़ के अच्छी चीज़ें मुझे वही लगता है। तो बहुत कुछ है सीखने को तो, और मैं सवाल भूल चुका हूँ क्या था। पर भूल गया मैं सवाल क्या। हाँ, पर ये सारे इंस्पिरेशंस हैं आसपास, जिनको मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और कोशिश करता रहता हूँ कि मैं दिन पर दिन सीखता रहूँ।
कुछ ना कुछ नया